अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो सर हमने ब्लॉग बनाना सीखा पिछले लेक्चर्स में, और उसमें पोस्ट, पेज, मीडिया, कमेंट्स, अपीयरेंस अपीयरेंस में थीम्स हमने देखे, और उसमें विजेट्स, मेन्यू देखे। उसके बाद यूज़र्स को हमने सीखा कि किस तरह यूज़र्स आप हैंडल करते हो, और उसके बाद सेटिंग्स हमने थोड़ी सी देखी थी। तो मेन चीज़ ये है कि प्रैक्टिस लाजमी है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगा, आप काम कर सकोगे, अदरवाइज़ नहीं। अब हम अपने नए प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। अब हमने एक सीखना है कि आप किसी भी तरह के बिज़नेस की वेबसाइट कैसे बनाते हो। लाइक कोई भी बिज़नेस है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, कोई स्कूल वगैरह की वेबसाइट है, या टायर का बिज़नेस है, मार्बल का बिज़नेस है, व्हाट्सएवर, किसी भी तरह के बिज़नेस की वेबसाइट आप किस तरह बनाते हो। वो वेबसाइट बनाने से पहले हमें कुछ टूल्स सीखने पड़ेंगे। आपको मैंने बताया था कि वर्डप्रेस जो है वो एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, और बाद में इससे वेबसाइट बनाई जाने लगी, इसको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया गया। अब आपने जो वेबसाइट्स बनानी है उसके लिए आपको कुछ प्लगइन्स की ज़रूरत है। एक तो आपको थीम चाहिए जो वेबसाइट बनाने में आपको हेल्प आउट करे, और कुछ प्लगइन्स चाहिए। प्लगइन्स क्या होते हैं? अगर आप थीम फॉरेस्ट पे जाएं, थीम फॉरेस्ट वो वेबसाइट है जहाँ से आप थीम परचेज करते हो या प्लगइन्स जो हैं वो परचेज करते हो। अगर आप थीम फॉरेस्ट पे जाओ, और यहाँ पे आपको सारे थीम नज़र आएंगे, जितने भी पेड थीम हैं, और एडवांस थीम जो हैं वो सारे यहाँ पे नज़र आएंगे। और प्लगइन के लिए कोडी कैनन जो वेबसाइट है वहाँ से आपको प्लगइन्स मिलेंगे। अगर इस पे आके आप वर्डप्रेस में पॉपुलर आइटम्स पे क्लिक करो, तो हमारे पास टॉप पे जो प्लगइन है वो है विजुअल कंपोजर। ये वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन है, कंपोज़र है, पेज बिल्डर है, कि जिससे आप किसी भी तरह की वेबसाइट का पेज जो है वो बना सकते हो। तो हमने ये वाला प्लगइन आज करना है, आज से ये स्टार्ट करना है। पहले हम इस प्लगइन को यूज़ करना सीखेंगे। इस प्लगइन को चलाने के लिए कोई भी थीम हो आपके पास, उस पर ये प्लगइन चल जाएगा। चाहे वो आपके पास फ्री थीम है या पेड थीम है, ये प्लगइन हर थीम के साथ कंपैटिबल है। कोई एक दो थीम होंगे जिनके साथ कंपैटिबल ना हो, अदरवाइज़ 99% जितने भी थीम्स हैं उनके साथ ये प्लगइन जो है वो कंपैटिबल है। आज हम जो करते हैं वो फ्री थीम को यूज़ करना सीखते हैं, कि एक फ्री थीम से आप वेबसाइट कैसे बनाओगे। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पहले मैंने आपको फ्री ब्लॉग का थीम कराया, उससे आपको पता चला कि उसकी ऑप्शंस किस तरह की होती हैं। फिर हम ये वाला थीम करेंगे जनरेट प्रेस, के थोड़ी सी ज़्यादा ऑप्शंस जो आएँ तो उसको हम किस तरह डील करेंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह पेड थीम की तरफ जाएंगे। नो डाउट इसमें विजुअल कंपोजर आप कर लो या पेड थीम में विजुअल कंपोजर कर लो, बात एक ही है, विजुअल कंपोजर वही होगा आपके पास। उसमें मे बी उसके एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे पेड थीम में, इसमें कम होंगे। तो अगर आप ये प्लगइन का पेज देखो तो यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट अपने प्लगइन की एडवर्टाइजमेंट किया कि इनका प्लगइन क्या क्या कर सकता है। इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, आपने ड्रैग ड्रॉप करना है, कोई कोडिंग नहीं करनी, और सिंपली आप किसी भी तरह का पेज बना सकते हो। तो सबसे पहले विदाउट एनी डिले हम ये जो थीम है इसे हम अपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल करते हैं। अपीयरेंस, थीम्स। अब बार बार वही चीज़ रिपीट होंगी जो हमने ब्लॉग वाले प्रोजेक्ट में की थी। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे आपका थीम। तो इसके बाद आप ये जो आपके पास थीम आ गया जनरेट प्रेस, इसको आप इंस्टॉल कर लोगे। थोड़ा सा ये टाइम लेगा डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा थीम इंस्टॉल हो गया। अब इसको करते हैं एक्टिवेट। मीनवाइल हम देखते हैं कि वेबसाइट की लेआउट क्या होती है। आप कोई भी वेबसाइट देखो वर्डप्रेस की आजकल, या मेनली ज़्यादातर जितनी भी वेबसाइट्स आप देखो, उसमें जो न्यू ट्रेंड चल रहा है उसमें यहाँ पे हेडर होगा, इस साइड पे लोगो लगाया होगा, इस साइड पे मेन्यू होगा, या फिर मेन्यू यहाँ पे नीचे होगा। इस पूरे एरिया को कहते हैं हेडर। और हेडर का जो एरिया है वो एडिट होता है जी थीम ऑप्शन से। जब आप
थीम लगाओगे उसके बाद या तो कस्टमाइज में जाके देखोगे उसके ऑप्शंस, या फिर जो पेड थीम होता है उसकी अपनी थीम ऑप्शंस होती हैं। फिर नीचे आपने फुटर एरिया देखा होगा, फुटर एरिया जो होता है वो भी थीम ऑप्शन से हैंडल होता है। उसके बाद जो दरमियान वाला एरिया है हेडर के नीचे और फुटर के ऊपर, वो सारा एरिया विजुअल कंपोजर से डिज़ाइन होता है। तो अगर आपको विजुअल कंपोजर आ गया तो समझो आपको वेबसाइट बनानी आ गई, सिंपल। तो ये जो आपका पेज बॉडी एरिया ये सारा विजुअल कंपोजर से बनेगा। एक पेज आपने विजुअल कंपोजर पे बना लिया तो बाकी जितने भी पेज होंगे, लाइक कॉन्टैक्ट का पेज ओपन करो, उसमें हेडर फुटर तो थीम ऑप्शन से हमने एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद पूरा जो पेज होगा वो आप विजुअल कंपोजर से डिज़ाइन कर सकते हो। इसी तरह अबाउट का पेज, सर्विसेज का पेज, सब कुछ आप विजुअल कंपोजर से डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये आपका वेबसाइट का होम पेज का लेआउट था। ठीक है जी, हमारा जो जनरेट प्रेस वो इंस्टॉल हो गया। फ्रंट एंड देखते अपनी वेबसाइट का तो इस तरह आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे विजिट एरिया पिछले थीम में हमने किया था, यहाँ पे साइड बार, यहाँ पे पोस्ट बॉडी एरिया या पेज बॉडी एरिया, यहाँ पे आपका मेन्यू, यहाँ पे आपका लोगो वगैरह लगेगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप है, हमने विजुअल कंपोजर जो है वो इंस्टॉल करना है। विजुअल कंपोजर आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो थीम फॉरेस्ट से। तो विजुअल कंपोजर मेरे पास पड़ा हुआ है, ये उसका जिप फाइल है प्लगइन की। ये आपको प्लगइन्स में जाके फ्री में नज़र नहीं आएगा, जैसे थीम्स आपको फ्री में नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि ये पेड प्लगइन है। तो ये मेरे पास इसकी फ़ाइल है। उसके बाद आप जाओगे प्लगइन्स में, प्लगइन्स में जाओगे, ऐड न्यू पे क्लिक करोगे। ज़्यादातर जो वर्डप्रेस के प्लगइन्स हैं उनसे आपके ऑलमोस्ट सारे काम हो जाते हैं, लेकिन जो पेड प्लगइन्स होंगे उसमें फ्री प्लगइन्स की निस्बत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो होंगी। ये आपके सारे फ्री प्लगइन्स हैं और ये सारे wordpress.org/plugins उस वेबसाइट से आ रहे हैं। ये वर्डप्रेस प्लगइन्स आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो प्लगइन होंगे वो सारे आपको ऐड न्यू प्लगइन के पेज पे नज़र आएंगे। हज़ारों की तादाद में इनके प्लगइन्स हैं, 51,000 प्लगइन्स फ्री में। और जो पेड है वो थीम फॉरेस्ट पे या डिफरेंट वेबसाइट्स पे सेल हो रहे होंगे, आप वहाँ से भी ले सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पे प्लगइन हमने, अगर तो फ्री है तो यहाँ पे सर्च करके आप इंस्टॉल कर लोगे। अगर पेड है तो हम अपलोड प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे, ब्राउज़ और डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में हम, ये हमारा प्लगइन है, इस पर डबल क्लिक किया और इंस्टॉल नाउ। ये प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद एक्टिवेट करेंगे इसे। इसके बाद क्लिक करो एक्टिवेट प्लगइन्स। ये आपके पास विजुअल कंपोजर 5.2 जो है वो इंस्टॉल हो गया। इसके सारे टैब्स हैं। अब जिस भी पेज को आपने डिज़ाइन करना है, सिंपली उस पेज के एडिट में जाओगे, पेजेस, ऑल पेजेस, यहाँ पे जौन सा भी पेज होगा उसके एडिट में जाओगे, या फिर न्यू पेज अगर आपने ऐड करना है तो वो आप ऐड कर लो, ऐड न्यू पेज। आपका पेज जो है वो है होम, और ये साइड पे आपको साइड बार की लेआउट नज़र आ रही है। ये बॉक्स अभी आपको नज़र आ रहा है, पहले थीम में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये बॉक्स जनरेट प्रेस के थीम के साथ आया है। और ये कह रहा है कि इस पेज पे, ये जो पेज आप बनाओगे, क्या इस पेज पे साइड बार हो कि ना हो। क्योंकि हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, तो आपको मैंने अभी बताया है कि वेबसाइट के अंदर साइड बार नहीं होती, वो ब्लॉग के अंदर होती है। तो हम करेंगे जी कंटेंट हो और नो साइड बार हो, कि हमारे पेज पे कंटेंट हो, एक इस वाली साइड से लेके इस वाली साइड तक कोई साइड बार ना हो। तो हमने कर दिया कंटेंट नो साइड बार। ठीक है, नीचे कहते हैं विजेट आपने लगाने हैं, हम कहते हैं कोई विजेट नहीं लगाना, क्योंकि जैसे हमने ये लेआउट देखी है,
यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे सारा, हमें सारा काम विजुअल कंपोजर से करना है, तो हमें यहाँ पे विजेट अभी नहीं चाहिए। फ्यूचर में हम चाहिए होंगे तो लगा लेंगे, अभी नहीं। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो आपका पेज बिल्डर, आप अभी पेज बिल्डर से कोई अगर वेबसाइट बनाओगे, लाइक विजुअल कंपोजर जो है वो पेज बिल्डर है, तो उसमें जो भी आप चीज़ बनाओगे, क्या वो फुल विड्थ हो या कंटेंट हो। फुल विड्थ मीन क्या वो यहाँ तक रहे, ये जो आपको वाइट बॉक्स नज़र आ रहा है यह कंटेंट, और फुल विड्थ मीन वो यहाँ से लेके यहाँ तक सारी कवर हो जाए। तो हमें चाहिए जी अभी फुल विड्थ, तो हम करते हैं यहाँ से फुल विड्थ। उसके बाद कंटेंट टाइटल, यहाँ पे ऊपर टाइटल नज़र आता है, क्या हमें चाहिए। होम पेज पे आपने देखा होगा कि हेडर होता है और उसके बाद डायरेक्ट स्लाइडर लगा होता है, विजुअल कंपोजर के सारे डिज़ाइनिंग हुई होती है, कोई टाइटल नहीं ऊपर लिखा होता होम का, तो हमें होम टाइटल नहीं चाहिए, हम इसको डिसेबल कर देते हैं। पेजेस में फीचर्ड इमेज मैंने आपको बताया था यूज़ नहीं करनी, तो ये वाली हमने सेटिंग कर ली। इसके बाद आप इसको करते हैं जी पब्लिश। ये आपके पास परमालिंक आ गया, राइट क्लिक किया, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। अब आपके पास देखो ये हेडर है यहाँ तक, होम के ये ग्रे वाले बटन तक, और नीचे फुटर था। हमने टाइटल गायब कर दिया, साइड बार गायब कर दी, तो हमारा हेडर और फुटर आपस में जुड़ गए, क्योंकि दरमियानी हिस्से में सारा विजुअल कंपोजर की डिज़ाइनिंग आएगी। जब विजुअल कंपोजर में हमने कुछ डिज़ाइन ही नहीं किया इस पेज पे, तो आया भी कुछ नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप है, एक आपका ये फ्रंट एंड ओपन है इसी पेज का, और एक आपका बैक एंड ओपन है। तो यहाँ से आप फ्रंट एंड इस पेज का फ्रंट एंड आप ओपन कर सकते हो। ये हो गया जी सारा, ये आपने देख लेना है। ये सेटिंग जो होती है हर थीम की डिफरेंट होती है, लेकिन एक दो थीम आप करोगे उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे अगर कुछ लिखोगे तो आप सिंपल वही एडिटर से कुछ कंटेंट ऐड करो। अब हमने विजुअल कंपोजर की एडिटिंग स्टार्ट करनी है। जिस पेज पे आपने कुछ डिज़ाइन करना है उस पेज पे जाओगे, ये सब कुछ करोगे ताकि आपका हेडर और फुटर आपस में जुड़ जाए, और उसके बाद आप विजुअल कंपोजर की सेटिंग ऑन करोगे यहाँ से बैक एंड एडिटर से। फ्रंट एंड एडिटर भी होता है, लेकिन वो आप अगर यूज़ करोगे तो बहुत स्लो है और उसमें काफ़ी लिमिटेड सी ऑप्शन भी होती हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप बैक एंड एडिटर ही सीखो। यहाँ पे आके आपने क्लिक किया, अब देखो आपके पास ये विजुअल कंपोजर आ गया। ये कमेंट का सेक्शन है, ये हमें नहीं चाहिए, तो हम स्क्रीन ऑप्शन से कमेंट का सेक्शन रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास अब ये सेटिंग और ये हमारे पास विजुअल कंपोजर नज़र आ रहा है। विजुअल कंपोजर में अगर तो आप चाहते हैं इसको फुल स्क्रीन करके आप एडिटिंग करें, तो यहाँ पे क्लिक करोगे और ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। यहाँ पे सारी बार जो है वो छोटी होगी, यहाँ पे दोबारा क्लिक करोगे तो ये नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाएगा। हम इसको करते हैं अभी फुल स्क्रीन। हमारे पास ये विजुअल कंपोजर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा। इसको भी छोड़ दो, ये टेम्पलेट है इसको भी छोड़ दो आप अभी, और ये आपको भी बता दिया है। सेटिंग में आप CSS अगर आपको आती है इस पेज के लिए तो आप CSS ऐड कर सकते हो, अगर नहीं पता तो छोड़ दो। फ्रंट एंड एडिटर पे हमने जाना नहीं, आपको बताया था। प्रीव्यू तब करते हैं जब आप पेज डिज़ाइन कर लोगे और आप देखना चाहते हो कि फ्रंट एंड पे किस तरह का ये नज़र आएगा, आप प्रीव्यू कर सकते हो। याद रखना प्रीव्यू का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपका जो पेज है वो सेव हो गया। सेव हमेशा वो अपडेट से होगा। कभी कभार क्या होता है कि अपडेट पे क्लिक करते हो, अपडेट की जगह लोडिंग लिखा आता है, यहाँ पे वो स्क्रॉल भी नहीं कर रहा होता, लोडिंग भी लिखा आता है, तो समझो विजुअल कंपोजर स्टक हो गया। जब ऐसी बात आए, इसको फुल स्क्रीन को हटाओ, यहाँ से अपडेट करना, फिर यहाँ पे बार जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। तो जब भी अपडेट पे क्लिक करो और लोडिंग लिखा है और यहाँ पे अगर स्टक हो गया, बार नहीं चल रहा, तो फिर आपने यहाँ से अपडेट करना, अदरवाइज आपकी डिज़ाइनिंग जो है सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये आपका विजुअल कंपोजर। अब विजुअल कंपोजर किन चीज़ों पे काम करता है। अगर हम यहाँ पे पेंट ओपन करें
और ये आपके पास आ गया। फॉर एग्जांपल ये आप समझो कि ये आपका वेब पेज है। विजुअल कंपोजर जनाब दो चीज़ों पे चलता है जी। पहली है रो, ये आपके सामने रो नज़र आ रही है, और दूसरा है जी कॉलम्स। रो एंड कॉलम्स। यहाँ पे आपके पास है जी एक रो और उसकी डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है, और आपके पास अभी कॉलम कितने हैं? एक ये और एक ये। तो ये आपको कॉलम नज़र आ रहे हैं। इसे नीचे देखते हैं। यहाँ पे हम एक और रो ऐड करते हैं। अब ये क्या है? यहाँ पे आपके पास एक रो है और कॉलम भी एक है, और ये आपके पास रो है। तो यहाँ पे दो कॉलम, यहाँ पे एक रो एक कॉलम। सिर्फ इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, ऊपर वाला छोड़ दो। अच्छा जी, इसको और ज़रा लेंथी करते हैं। अब नेक्स्ट, यहाँ आपके पास एक रो है और ये आपके इधर लाइन है दरमियान में। अब अगर सोचो तो मुझे बताओ ये क्या है? एक रो है, कॉलम कितने हैं? थोड़ी देर सोचो ज़रा। यहाँ पे एक रो एक कॉलम, एक रो दो कॉलम, यहाँ पे एक रो, कॉलम कितने हैं? चले जो भी सोचा आपने जनाब, यहाँ पे एक रो है और कॉलम दो। कैसे? क्योंकि देखो रो तो एक ही है, और एक ये बॉक्स हो गया और एक ये बॉक्स हो गया। कॉलम दो ही हैं, लेकिन एक कॉलम की विड्थ ज़्यादा है, दूसरे कॉलम की विड्थ कम है। कॉलम दो ही हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप भी सोच रहे होंगे सर क्या डब्बे बना रहे हैं, फिलहाल यही आगे काम आना हमारे। ये हमारे पास हो गया जी एक ये और एक ये। अब हमारे पास तीन कॉलम है, एक ये और ये दरमियान वाला बड़ा कॉलम है, तीन कॉलम। अच्छा जी, ये सारा हो गया। हो क्या रहा है जी सर? जो रिस्पॉन्सिव सीएसएस होती है, जो कोडिंग होती है, जो पेज होता है आपका, उसको डिवाइड किया जाता है 12 कॉलम्स में। कि एक जो पूरा पेज है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा पेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको अभी पूरा वेब पेज है, इसको डिवाइड किया जाता है रिस्पॉन्सिव सीएसएस में 12 कॉलम्स में, 12 ग्रिड में, लाइक 12 इक्वल ग्रिड। एक ये हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। मुझसे भी बात इक्वल बन नहीं रही लेकिन यही समझो ये सारी इक्वल है। एक दो तीन चार पाँच छ, सीधी भी नहीं बन रही अभी तो वैसे। सात, आठ, नौ, 10 और 11। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। ठीक है, सही नहीं बनी तो कोई बात नहीं, ये लो हम स्क्रीन ही छोटी कर देते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12। तो जो आपकी एक स्क्रीन होती है वो 12 ग्रिड्स में डिवाइड होती है। अगर 12 ग्रिड्स में डिवाइड होती है तो फिर क्या? फिर अगर हम ये वाला आपके पास जो कॉलम है,
अगर 12 में से हम कहें कि इसका क्या नाम है, क्या नंबरिंग है, तो हम कहेंगे सर ये 1/12। ऐसा ही है कि 12 कॉलम्स में से इसका मतलब ये एक कॉलम है, ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरा है वो भी 1/12 है, तीसरा है वो भी 1/12 है। सारे जब इक्वल हैं तो 1/12, ये भी 12 में से एक हिस्सा है, ये भी इसी तरह, एंड सो ऑन। तो आपके सामने ये सारे 12 में से एक एक हिस्सा है। तो मैथ अगर किया जाए तो ये सारा 1/12 1/12 1/12, मतलब 12 में से एक हिस्सा है। ऐसा ही है, ठीक है। अगर आप एक पेज को 12 ग्रिड पे डिवाइड करते हो तो आप 12 कॉलम्स में डिवाइड करते हो तो आप एक कॉलम में भी बकायदा कोई पैरा या कोई एक बकायदा हेडिंग सही तरह नहीं दे सकते, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे से कॉलम बन जाएंगे। तो 12 वाला चक्कर CSS रिस्पॉन्सिवनेस में तो है, लेकिन हम अपने कंटेंट को थोड़ा सा वाइड करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ कॉलम्स को प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या यूज़ करूँ मैं, ये ले, अच्छा जी, नहीं ये, इन दो को आपस में जोड़ देते हैं, इन दो को, इन दो को और इसको, फिर इसके बाद इसको, और फिर इसको। इन सबको हमने आपस में जोड़ दिया। तो इसका क्या नाम होगा फिर, इसका नाम है जी 2/12 के 12 में से 2। ऐसा ही है, मैथ से वैसे हर एक की जान जाती है, लेकिन मैथ हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। ना भी करो तो कोई बात नहीं, अभी पता लग जाएगा। 2/12 हो गया, ये भी 2 कॉलम है ना 12 में से, ये भी इसी तरह, ये भी और ये भी, ठीक हो गया। अब अगर हम इस तरह करें कि 1 2 3 4 5 6, इन 6 को हम कंबाइन कर दें और इन 6 को हम कंबाइन कर दें, तो जनाब इन इस वाले पूरे बड़े कॉलम को हम क्या कहेंगे, 6/12, और 6/12। तो ये इतनी बड़ी अगर हमें विड्थ चाहिए तो 6 कॉलम को एक साइड पे मिला देंगे और 6 कॉलम को एक साइड पे। अच्छा जी, अगर हम 12 में से एक कॉलम में कोई चीज़ लगाना चाहें तो इतनी परफेक्ट नज़र नहीं आएगी जितने अगर 2 कॉलम्स को मिला दिया जाए। तो हम 12 की बजाय इनको 6 ग्रिड सिस्टम में डिवाइड करते हैं। इनको, इन दोनों कॉलम्स को एक कर दो, इसको कर दो, इसको कर दो, इसको कर दो, तो होगा क्या है, हमारे पास 6 कॉलम्स आएंगे जो कि इस तरह के होंगे। ये वाला यहाँ पे इसी सीध में हमने रख दिया, 2 कॉलम को मिला दिया। फिर नेक्स्ट वाला है, उनको मिला दिया, इनको मिला दिया, इनको, और उसके बाद इनको। तो 2/12, अगर आप इसको आपस में क्या कहते हैं, उसे डिवाइड करो तो क्या बनेगा, 1/6। ठीक है जी। अगर आप और कॉलम, डिफरेंट कॉलम्स बनाते हैं, अगर आप
चाहते हो कि जैसे डिफरेंट वेबसाइट पर आपने देखा होगा सर्विसेज लिखा होता है और नीचे यहाँ पे एक बड़ी सी तस्वीर, फिर यहाँ पे एक बड़ी सी तस्वीर, तो एक रो में 3 तस्वीर होती हैं और नीचे उनकी सर्विसेज की हेडिंग लिखी होती है। उस तरह की चीज़ करनी है। तो हम जनाब इसको भी मिला देते हैं, मतलब 2 बड़े बड़े कॉलम्स को और मिला दिया, तो हमारे पास ये क्या आएगा, 1/6 है, 1/6 है, हो गया 2/6, और 2/6 को अगर डिवाइड किया जाए तो क्या बनता है, 1/3। मतलब ये 3 है तो 3 में से ये 1 है। ठीक है। अगर यही 1/6 वालों को हमें सिर्फ 2 कॉलम्स चाहिए बड़े बड़े, तो क्या करेंगे, ये जो आपको ये वाला 1/6 नज़र आ रहा है, इसको आप तोड़ दोगे तो क्या बनेगा सर, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 3/6, और ये भी 3/6, और 3/6 3/6। अगर उनको हम पहाड़ों में करें कि 3 ऊपर और नीचे 3 2 6, तो क्या आएगा, 1/2 हो गया, मतलब 2 कॉलम में से एक कॉलम, और ये भी आपका 1/2 हो गया। तो ये देखो ज़रा, इतना अच्छा बना तो नहीं, लेकिन सेव कर लेना चाहिए, काम आएगा। अच्छा जी, 1/12 हो गया आपका, आपको पता लग गया, 2/12 हो गया, 6/12, 1/6 1/6, ठीक है। फिर आगे और जितने मर्जी बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बजाय कि ये वाला चाहिए, आप चाहते हो ये 1/3 आपस में प्लस हो जाए और इधर एक छोटा सा रहे। तो अगर तो आपको ये समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आई तो परेशान ना हो, अभी थोड़ी देर बाद एक दो दफ़ा देखोगे वीडियो, आपको आ जाएगी। हमने ये 1/3 1/2 करना नहीं है, लेकिन मैंने एक बताया है कि 12 ग्रिड सिस्टम होता है जिसको 6 पे बाद में किया, ठीक है, ताकि एक कॉलम में एटलीस्ट कुछ ना कुछ आ जाए। फिर उसके बाद विजुअल कंपोजर ने ऑटोमेटिकली कॉलम बनाए हुए, हमने सिर्फ सेलेक्ट करने हैं, हमने उसके देख लेना कि हमें किस तरह का टेक्स्ट चाहिए, किस तरह का कॉलम चाहिए, हम वैसा कॉलम ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले रोज की बात होती है, रो ऐड होती है, उसके बाद उसके अंदर कॉलम ऐड होता है। ऐड एलिमेंट पे क्लिक करो, ये विजुअल कंपोजर सारा आपका एलिमेंट्स पे चलता है, छोटे छोटे एलिमेंट्स उनको लगा लगा के हम डिज़ाइनिंग करेंगे। ऐड एलिमेंट पे क्लिक किया, ये आपके पास स्क्रीन आ गई, यहाँ पे आ रहा है रो, सबसे पहला एलिमेंट, रो पे क्लिक करो। अब ये देखो आपके पास एक रो ऐड होगी, ये रो की सेटिंग है। इधर से आप कॉलम्स ऐड कर सकते हो डिफरेंट एक रो के अंदर, यहाँ से आप कॉलम बढ़ा सकते हो एक, तो एक कॉलम ये था बड़ा फुल विड्थ और एक कॉलम ये हो गया, ये हमें नहीं चाहिए अभी। ये कॉलम की सेटिंग है, ये वाली पेंसिल और ये वाला डिलीट, ये कॉलम की सेटिंग है। ये रो की सेटिंग है, एक रो के अंदर एक कॉलम है इस टाइम। आप यहाँ पे जाते हो, ये है जी 1/1, 1/1 मीन ये पूरी रो 12 कॉलम्स के ऊपर है, तो क्या है 12/12, तो 12/12 मतलब 1/1 अगर डिवाइड करो आप। अब ये है 1/2 1/2, मतलब पूरी रो 2 कॉलम्स में डिवाइड होगी। क्लिक किया, इधर 1/2 1/2, तो अगर इनको 12 पे डिवाइड करें तो ये 6/12 होगा, 6/12 होगा। तो अगर दोबारा से डिवाइड करें तो 1/2 1/2 बनता है। उसके बाद एक साइड पे आपको 2/3 चाहिए और एक साइड पे 1/3। अगर ऐसा कंटेंट है कि एक साइड पे आपको बड़ा पैरा चाहिए, एक साइड पे छोटी तस्वीर चाहिए, तो ये लगा लो। फिर उसके बाद तीनों इक्वल 1/3 1/3 डिवाइड चाहिए आपको, 1/4 चाहिए, एक साइड पे बहुत छोटा और एक साइड पे बहुत बड़ा कॉलम चाहिए, एंड सो ऑन। यहाँ से जितना मर्जी आप देख लो और आप खुद अपनी मैथ करके यहाँ से कॉलम सिस्टम बना सकते हो। तो 1/2 आपके पास है, यहाँ पे 1/1 आपके पास है। ये था आपका रोज और कॉलम्स, बाकी अभी कुछ देर बाद इंशाल्लाह देखते हैं।